हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल राधे कृष्णा में, जहाँ पर आपको भगवत गीता का सार हिंदी में आपको सुनने को मिलेगा और बहुत ही आसान और सरल भाषा में, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से फिर कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये नाश कभी नहीं होता है, इसका शरीर मर जाता है, फिर से ये आत्मा जीवित रहती है। और आत्मा यही इसलिए कहा जाता है भगवत गीता में श्लोक है, आत्मा अजर अमर है। तो ये बात यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान बताते हैं आपको, मैंने समझाया आपको कि आत्मा जो होती है वो अजर अमर है और कभी भी मरती नहीं है। और शरीर तो नाश हो जाता है, लेकिन ये आत्मा फिर से रोटेशन लेती रहती है अपना, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, जब तक इसको मोक्ष नहीं मिल जाता। एक बार मोक्ष मिल गया आपको, उसके बाद सब खत्म। जीवन मरने और जीने के इस उस पूरे रोटेशन से, प्रोसेस से आप फ्री हो जाएंगे। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ, ये जो शरीर है मेरा वो कुछ भी नहीं है। शरीर है वो बस केवल नाम मात्र है, जीने के लिए दिया गया आपको, ताकि आप इस धरती में सस्टेन कर सकें। ठीक, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरा जो शरीर है, ये जो तुम्हारा शरीर है अर्जुन, इसको इसको जो व्यक्ति शरीर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और जो आत्मा को जानते हैं, जो समझते हैं कि ना ये आत्मा किसी को मार सकती है, ना ही इस आत्मा को कोई मार सकता है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लीजिए सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपसे किसी ने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, तो आपके पास ये जवाब रहता है कि तुम मुझे कभी मार ही नहीं सकते, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। ये जो तुमको शरीर देख रहे हो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा बसती है, उसको कभी भी तुम मार नहीं सकते हो। तुम मुझे, मेरे शरीर को तो नष्ट कर दोगे, लेकिन आत्मा जो है मेरी, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग ही इन सारी लफड़ेबाजी से और चक्कर से फ्री रहते हैं कि मुझे मार दिया, मेरा नुकसान कर दिया, या मुझको मेरे चोट लग गई, या मेरा शरीर देखो कैसा है, मैं सुंदर नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है मेरे पास। तो कृष्ण भगवान कहते हैं इन सब चीज़ों से तुम मुक्त रहो। अब कोई यदि व्यक्ति कहता है कि मुझको तो इस बात का दुख रहता है कि मेरा शरीर मुझसे चला जाएगा, तो भगवान कहते हैं कि जैसे तुम पुराने कपड़े होते हैं उनको बदल लेते हो, तो क्या इस चीज़ से तुमको दुख रहता है, या कि तुम्हारे कपड़े चले गए, अब कपड़े पुराने हो गए, कपड़े फट गए, तो तुमने कहा कि चलो कपड़ा बदल लेते हैं। या कहीं तुम्हें जाना हो, तुम्हें कहीं कोई और रूप धारण करना हो, जैसे शादी में आपका एक अलग रूप होता है, आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी फैमिली को, तो वहाँ पर आपको अच्छे से सज के जाना पड़ता है। लेकिन घर में क्या है कि आप कैसे भी कपड़े पहन करके बैठ सकते हैं, कोई हर वक्त आपको देख नहीं रहा, आप घर के अंदर हैं, आप कंफर्टेबल कपड़े पहन करके बैठते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसे शरीर की चिंता की वजह से दुखी ना हो। यदि कोई मान लो कि अर्जुन तो नहीं कहते हैं ऐसा कि मुझको शरीर के अलग हो जाने का दुख है, लेकिन कृष्ण भगवान ये बात समझाते हैं कि कोई व्यक्ति फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा कहे कि मुझको तो शरीर से अलग हो जाने का दुख है, तो इस शरीर को के लिए दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, वैसे शरीर बदलते हैं। भगवान आत्मा की थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ना इसको पानी गीला कर सकता है, ना आग जला सकती है, ना शस्त्र से कोई इस पर कट लगा सकता है कि चार चाकू उठाए आत्मा को काटा थोड़ा सा यहाँ से, और इसका शरीर एक ही जैसा है, इसकी जो पूरी वो है शेप है इसका, वो बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं लाओ इसको थोड़ा सा इधर से ऐसे पतला कर दें, लाओ इधर से थोड़ा सा मोटा कर लाओ, थोड़ा सुंदर हो जाए। आत्मा का कोई मेकअप नहीं हो सकता, आत्मा का कोई भी प्रॉपर कोई बदलाव कोई नहीं कर सकता, जो जैसी है ये वैसी ही रहती है। तो इसलिए भगवान कहने कि अर्जुन अब तुम इसलिए शोक मत करो, कोई भी दुख मत जताओ अपना। अब कृष्ण भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि जो नियम है सृष्टि का, वो सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी है, भीष्म पितामह के लिए भी है, द्रोणाचार्य के लिए भी है। तुम सोच रहे हो कि मैं इन्हें मार दूंगा या ये मुझे मार देंगे, तो ऐसा तुम मत सोचो, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है तुम्हारी, ये तुम्हारे मरने के बाद फिर से बिना शरीर की हो जाएगी, और जन्म लेने से पहले भी बिना शरीर की रहेगी। तो बीच में जो टाइम होता है जन्म लेने के बाद से और मरने तक, उसमें सिर्फ शरीर मिलता है कर्म करने के लिए। अब मैं इस पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि भगवान शरीर देते क्यों हैं,
हम लोगों को शरीर में इसमें हमारी आत्मा कैद क्यों करी गई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। वीडियो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे अगर कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो इस सीरीज़ के बीच में ही मैं ये एक वीडियो बना दूंगा अलग से, वरना इसमें आगे तो मैं आपको समझा दूंगा ही दूंगा। तो अब आगे अगर यदि मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है तो उसमें थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और अगर इसके तौर पर समझाए तो 2-3 लाइन्स में मैं आपको समझा दूंगा। समझ में आपको दोनों तरीके से आ जाएगा। तो जैसा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं वैसा कर दूंगा। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन से एक लाइन कहते हैं कि यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। यानी अवध्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अब देखिए, भूत प्राणी का मतलब ये वो भूत प्रेत वाला ही है, बिल्कुल सही है ये। भूत प्राणी का मतलब वो चीज़ होती, भूत उसको कहते हैं जो फिज़िकल नहीं है। तो भगवान ये कहते हैं कि इनके पास शरीर तो है, लेकिन फिर भी ये जो शरीर है ये परमानेंट नहीं है। इसलिए कहने को ये सब तुम और यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब भूत प्राणी हैं, बिना बिना किसी फिज़िकल पहचान के, जो कि परमानेंट नहीं है। फिज़िकल पहचान किसी की भी परमानेंट नहीं हो सकती। आत्मा यानी कि भूत जो होता है नॉन फिज़िकल, वो पहचान होती है हर किसी की, और वो परमानेंट होती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, उसको कभी भी नष्ट किया नहीं जा सकता। अब भगवान कहते हैं कि तुम ये जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तुम्हारा धर्म है इस समय। और जो क्षत्रिय के लिए, जो क्षत्रिय वर्ण के लोग होते हैं, उनके लिए युद्ध करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वैसी सड़क पर निकल जाओ बंदूक वंदूक लेकर के और मारना चालू कर दो, ऐसा नहीं है। जब युद्ध करने की बारी है, जैसे सपोज़ अगर कोई ये सिचुएशन ऐसी है कि भगवान कृष्ण भगवान सारे जो मिलिट्री वाले हैं उनको, उनके लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि जैसे मान लो कि कोई कहता है कि मिलिट्री में मान लो ये कह कर के चला है कि मैं नहीं मारूंगा किसी को, मैं युद्ध वुद्ध नहीं करूँगा, मैं मुझसे पाप हो जाएगा। तो वो तब वहाँ पर पाप नहीं हो, क्योंकि उस समय आप अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी को मार रहे हो। तो अब वो आपको, वो आपके लिए, वो आपके ऊपर सामने से पहले वार कर रहा है। तो अब आपके आपके पीछे इतने लोग खड़े हुए हैं, इतनी इतनी जिम्मेदारी है आपके लिए पास कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, वरना वो सारे मर जाएंगे। तो आपको अपने राष्ट्र को सिक्योर करने के लिए आपको यदि किसी को मारना पड़े तो वो आपका धर्म होता है। किसी किसी को कमज़ोर को बचाने के लिए अगर हाथ उठाना पड़े तो आपका धर्म है हाथ उठाना। आप ज़रूर हिंसा करिए, लेकिन तब जब सही समय हो, सही जगह हो, और पूरी आपको परमिशन हो कि हाँ अब इस जगह पर हम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, बिना हाथ उठाए अब कोई काम बनने वाला है नहीं। भगवान कहते हैं कि तुमने ये जो स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, ये जो दरवाज़ा है स्वर्ग का, उसको तुम बंद मत करो अपने इस नाटक से जो तुम कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उसको बंद कर रहे हो अपने हाथों से, इसलिए युद्ध करो। फिर वो कहते हैं कि सब लोग, यदि तुम इस तरीके के आचरण करोगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं बैठा रहूँगा, मुझको नहीं लड़ना, तो सब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, क्योंकि तुम अपने धर्म से, अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे हो। और ये जो ड्यूटी है तुम्हारी इस समय, वो युद्ध करना है इन लोगों के खिलाफ़, कौरवों के खिलाफ़। और जो तुम्हारे सामने पूरी सेना खड़ी है, ये सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी, तुम्हारी पूरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास दो दो चॉइसेस हैं। अगर तुम युद्ध करते हो और युद्ध में मारे जाते हो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुमने अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से करी। और यदि तुम इसको जीत लेते हो, युद्ध को, नहीं मरते हो, तुमने सबको मार डाला, तुम जीवित रहे, तो तुम पृथ्वी के राजा बन जाओगे। यानी कि जितना भी हिस्सा ये पूरा इंडिया है और पूरा पृथ्वी जहाँ तक की है, पूरी इसके तुम स्वामी हो जाओगे, अकेले तुम ही एक राजा बनोगे। तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तब तो सब लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। यदि तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझको राज्य नहीं चाहिए, तो ठीक है, मत करो युद्ध, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जय पराजय यानी कि जीत, विक्ट्री, और तुम्हारे ड्यूटी के हिसाब से और तुम्हारे कर्तव्य के हिसाब से यदि तुम युद्ध करोगे तो जो भी परिणाम होगा वो किसी ने नहीं देखा कि क्या परिणाम होगा, लेकिन तुम करो इस काम को।
क्योंकि इस तरीके से तुम युद्ध यदि करोगे तो अपनी पूरी ड्यूटी को कंप्लीट करोगे। तो इसलिए युद्ध करो तुम, और तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। तुम चाहे कितने भी लोगों को मारो, चाहे जो भी करो, अभी तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तो ड्यूटी करने के लिए जो जो तुम हिंसा कर रहे हो उसका पाप ज़ीरो रहेगा, तुम्हें कुछ भी पाप नहीं लगने वाला है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये बताते हैं कि तुम ये जो युद्ध कर रहे हो ये निष्काम कर्म से करो। यानी कि निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल की चिंता नहीं कर रहे हैं। यानी कि कर्म आप अपना अपना काम करिए, आपको क्या मिलेगा, रिज़ल्ट आपका कब मिलेगा, कितनी देर मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जैसे किसी ने कुछ कहा कि काम बताओ कुछ, तो किसी ने बोला कि काम इतना ये काम है, तो उसका हमेशा ये रहता है कि काम से उसको मतलब कम रहता है कि करना क्या है, पैसा कितना मिलेगा, या उसके लिए क्या क्या उसको चार्जेस लेने चाहिए, इस पर उसका दिमाग ज़्यादा रहता है। इससे क्या होता है कि इंसान ना तो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाता है, और क्योंकि उसकी बुद्धि डिवाइडेड हो गया, उसका फोकस तो आधा इस पर लगा हुआ है कि पैसा कितना मिलेगा। अब आधा काम आप बेकार कर रहे हैं, तो ना आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर पा रहे हैं, और ना ही आप अपना अपना पाप तो बढ़ा ही रहे हैं। इसको भगवान ने कहा कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, और ऐसे लोग पाप के भागीदारी होते हैं जो कर्म को इस हिसाब से देखते हैं कि मुझको क्या मिलेगा इससे। यानी कि पुण्य कमाते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि स्वर्ग मिलेगा, हमको स्वर्ग चाहिए, हमको स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया हम रहेंगे, पूरी ज़िंदगी खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर कुछ काम भी नहीं करना। तो इस तरीके की हिसाब से जो इंसानों का जन्म लेकर के इस धरती पर आए हुए हैं, और इस उम्मीद से जीते हैं कि हमको अच्छा काम करना है ताकि हमको स्वर्ग मिले, तो इस ऐसे लोगों को भगवान ने अज्ञानी कहा है। टोटली भगवान ने कहा है कि ऐसे लोग बेवकूफ़ होते हैं, और ऐसा आचरण तुम मत करो। अब ये बाकी की बात मैं आपसे अगले वीडियो में करूँगा, इसको यहाँ तक कंटिन्यू रखते हैं वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।